भारत अब चीन से ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो चुकी है, जबकि वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। इसी के साथ भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। ये आंकड़े यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की तरफ से जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 25% आबादी 0 से 14 वर्ष वाले लोगों की है। 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% हैं, 10 से 24 साल तक के लोग 26% हैं, 15 से 64 साल तक के लोग 68% हैं और 65 से ऊपर के लोग सिर्फ 7% हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन के आंकड़े 0 से 14 वर्ष के लोग 70% हैं, 10 से 19 साल के लोग 12% हैं, 10 से 24 साल तक के लोग 18% हैं, 15 से 64 साल तक के लोग 69% हैं और 65 से ऊपर लोग 14% है। अब बात करते हैं कि चीन भारत से आबादी में कम कैसे हो गया। जबकि 1950 में भारत की जनसंख्या 86.1 करोड़ थी और वहीं चाइना की जनसंख्या 144.4 करोड़ थी। चीन में 1980 के दशक में राष्ट्रपति ड्रेंग के शासन में वन चाइल्ड पॉलिसी यानी आप सिर्फ एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं, इस पॉलिसी को बड़ी सख्ती से लागू किया गया था। उस समय अगर चाइना में कोई कपल इस नियम को तोड़ता था तो उनके बच्चों और परिवारों से सरकारी सुविधाएं छीन ली जाती थी, साथ ही साथ उन्हें सरकारी नौकरी और योजनाओं से भी दूर कर दिया जाता था। चीन में यह पॉलिसी 2015 तक जारी रहा, जिसकी वजह से चाइना में बुजुर्गों की आबादी बढ़ जाती है और नए बच्चों की जन्म दर कम होने के बाद इस पॉलिसी को बदलकर 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया गया, जिसमें आप 2 बच्चों को पैदा कर सकते हैं। पिछले साल चीन का जो सर्वे सामने आया उसके मुताबिक 2020 में चीन में महज 1.2 करोड़ बच्चे ही पैदा हुए, जो कि 2019 के 1.46 करोड़ बच्चों के आंकड़ों से कम थे। इसके अलावा चीन में प्रजनन दर कम होकर 1.3% ही रह गई, जिसकी वजह से चीन कम प्रजनन दर करने वाले देशों में शामिल हो गया और चीन में बढ़ती महंगाई के कारण भी कपल्स कम बच्चा पैदा कर रहे हैं। यही दूसरी तरफ भारत में जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में कमी हुई है। इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं, एक दिन में 100 बच्चे पैदा होते हैं बट 80 लोग ही मरते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में जनसंख्या बढ़ने के क्या फायदे हो सकते हैं। ये बात तो साफ है कि आबादी बढ़ने के नुकसान ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ इसके फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से ग्रो किया जा सकता है। भारत की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है, ऐसे में देश के लिए अच्छी खबर हो सकती है। वर्किंग पॉपुलेशन से कोई भी देश अपनी इकोनॉमी को सुधार सकता है। भारत में आबादी बढ़ने का क्या नुकसान हो सकता है? संसाधनों की कमी होगी, शहरों पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ेगा, कई राज्यों से गांव खाली हो रहे हैं, रोजगार की तलाश में लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहर अपनी अधिकतम सीमा तक फैल चुका है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में भी लोगों को समस्या होगी। ठीक इसी तरह शिक्षा के अधिकार पे भी इसका असर पड़ेगा। जहां गाँव के स्कूलों में सन्नाटा रहता है, वहीं शहर में कचड़पट्टी भर रहे हैं, जिससे कि गरीब बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला लेने में मुश्किल होगी। देश में लगातार बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। निजीकरण ने सरकारी नौकरियों को लगभग खत्म ही कर दिया है। देश में आलम यह है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी देश की बढ़ती आबादी का नुकसान युवाओं को झेलना ही पड़ेगा। भारत में बात सिर्फ आबादी की नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे की है, शिक्षा और स्वास्थ्य की है। सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना ही काफी नहीं है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चुनौती होगी। सो गाइस, आपके हिसाब से भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ और भी पॉलिसी लानी चाहिए या अभी नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।